सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 का क्या नाम है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जिस मतलब हमारे पास 2D डायग्राम रहेगा, 3D डायग्राम रहेगा, और कितना पढ़ना है आपके क्लास 10th के हिसाब से वही डायग्राम यहां पे इंक्लूड किया गया है। जहां से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी वॉल्यूम उसी का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको क्या करना है, सीखना है। राइट। तो अभी तक बता दें आपको कि हमने अभी तक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक हमने फार्मूला का वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है। क्या चीज? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक ऑलरेडी फार्मूला का वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। आज के सेशन में मेनली चैप्टर 12 बोले तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में सीखने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम उतना डेप्थ नहीं जा रहे होंगे कि भाई साहब देखो ये कौन है, तो इसको खोलेंगे तो ये क्या बोल जाएगा, एक सेक्टर मिलेगा, चाहे ये चाप मिलेगा, चाहे वो सारे उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। आपको मोस्टली 10 से 15 मिनट में आपको सारे फार्मूला को एक बार गो थ्रू कराना है, ताकि आपका एग्जाम नजदीक है, जिसमें कि आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा के उस फार्मूला को अपने दिमाग में रखें और क्वेश्चन। नहीं तो ऐसा लगा कि चलो डेरिवेशन करते रह जाएंगे, तो डेरिवेशन में ही 1 घंटा लग जाएगा। तो बाकी का फार्मूला और चैप्टर तो है, मान लो एक चैप्टर है, तो इसमें 10 से 15 मिनट में जल्दी 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 शॉर्ट, जैसे कहते हैं ना कि एकदम चीट नोट्स बना लेना है, थोड़ा थोड़ा एकदम दिमाग पे बात करना है, एग्जाम में अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, राइट। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आ गया, क्या करने वाले हैं, क्लास 10 बोर्ड के लिए है। राइट। सबसे पहला स्लाइड है, देखो जरा, आपको क्या सीखना है, थोड़ा सा क्यूब के बारे में जानना है। अब क्यूब क्या होता है, सारे इसमें जितना है ना, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई क्यूब का आपको टोटल सरफेस एरिया बता दो, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो, चाहे वॉल्यूम बता दो, चाहे डायगोनल बता दो। ये 4 फार्मूला आपको क्या करना है, मेनली इसके बारे में सीखना है। क्या चीज? 4 फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर सरफेस का मतलब क्या होता है, देखो जरा। अब इसमें कहोगे कि भाई सभी जो साइड्स होते हैं ना, जो सभी साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप कहोगे कि भैया ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तभी तो ये सारे साइड इक्वल, मतलब क्या है, ये स्क्वायर है। सारे सभी साइड्स, जो भी सभी भुजा है वो इक्वल का मतलब कि स्क्वायर है। तो आप देखेंगे कि इसमें 4 साइड्स है। अरे भाई एक आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा सिंपल आ जाइएगा, थोड़ा सा सिंपल समझिएगा जरा। ये मान लो आप स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल का जैसा दिख रहा है ना, लेकिन इसको आपको स्क्वायर समझना है, स्क्वायर समझना है। तो आप कहोगे कि इसमें कितना फेसेस है, आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, तो क्या है, टोटल सरफेस हो गया। अगर हम कहें कि कर्व कितना है, तो आप कहोगे कि आपके सामने वाला एक और इसके पीछे वाला एक, ये साइड वाला और ये वाला, कितना हो गया, 4। तो इसी 4 को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया बोले तो 1 2 3 4, ये ऊपर के एक नीचे के, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो आप कहेंगे कि भैया ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो आप कहोगे कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल कितना साइड है, 6 है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर बोले तो 6a स्क्वायर। हम साइड को यहां पे क्या लिए है, a लिए है, आप कुछ भी मान सकते हो, देयर इज नो इशू, लेकिन फार्मूला क्या है, 6a स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 6a स्क्वायर। अगर पूछा जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, देखो यहां पे टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4a स्क्वायर। क्लियर। अब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो a क्यूब हो जाएगा। क्या चीज, साइड का क्यूब हो जाएगा। डायगोनल चाहिए तो 3 इंटू ए, क्या चीज, 3 इंटू ए, हेलो, रूट का 3 इंटू ए, राइट। अब देखो यहां पे हमने बता दिया कि भाई ये क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये क्या है, स्क्वायर का साइड। समझ गए। अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है, दूसरा नंबर है क्यूबाइड यानी घनाभ। उसका डायग्राम देखेंगे तो आप कहोगे कि भैया यहां से आपको क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। क्या चीज, रेक्टेंगल मिलेगा। रेक्टेंगल मतलब
अगर इसका अगर आपको बताना हो कि भाई टोटल सरफेस एरिया, क्या चीज टोटल सरफेस एरिया, तो आप कहेंगे कि 2 इंटू एल बी बी एच प्लस क्या चीज HL। अब इसमें देखो जरा, ये डिफरेंट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, मतलब तीनों, ये लेंथ कुछ अलग रहेगा, ब्रेथ कुछ अलग रहेगा, हाइट कुछ अलग रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं, यानी क्यूबाइड बोलते हैं, राइट। अब इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल बी बी एच प्लस HL, राइट, 2 इंटू एल बी बी एच HL। अगर इसका पूछ दिया कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो, 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू H। अच्छा है, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 2H, क्या चीज 2H L प्लस क्या चीज B, राइट, क्लियर है, राइट। अब देखो जरा, अगला है कि वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम क्या होता है LVH, क्या चीज LVH इंटू सब में मल्टीप्लाई कर लोगे। डायगोनल का बात करें तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्या चीज, ये सारे रूट का अंदर रहेगा। अब देखो आप कहेंगे कि अच्छा लेंथ ब्रेथ हाइट, क्लियर। अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब बेलन, सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन। रुक जाइए, रख देंगे इसको। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन। आप कहोगे कि भाई अच्छा ठीक है, इस चीज को, इस डायग्राम को हम बहुत बेहतर तरीका से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ये बेलन है, खोखला है, सॉलिड है, क्या है, नहीं है, कैसे तुम्हारे पास इतना वाला आ गया, कैसे ये वाला है, ईच एंड एवरीथिंग बता देंगे, लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फोकस करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ये आपको कहोगे कि मान लो, अगर मान लो ये सर्कल है तो ये क्या है, डाया है। अगर इस डाया को इस सेंटर से ले ले तो ये वाला क्या होता है, ये वाला खाली क्या होता है, रेडियस होता है। तो हमने क्या किया, ये वाला रेडियस हो गया, फिर वहां सेम ये वाला रेडियस, और ये वाला क्या हो गया, हाइट हो गया, बेलन का हाइट हो गया। तो इसी पे अगर टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो आप याद रखेंगे 2 पाई आर इंटू H प्लस क्या चीज R, 2 पाई आर इंटू H प्लस क्या चीज R। आपको R क्या है, रेडियस है, H क्या है, हाइट है। R क्या है, रेडियस है, H क्या है, हाइट है, क्लियर। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, 2 पाई आर H, क्या चीज। देखो यार, A to Z एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट को लेकर, एक एक पॉइंट को लेकर एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। अभी नहीं, थोड़ा टाइम दे दीजिए, अभी एग्जाम का टाइम है, एक मतलब इस पे लेके ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक। अब देखो जरा, वॉल्यूम निकालना चाहोगे तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, H, पाई आर स्क्वायर H। परेशान नहीं होगा कि भाई पाई का वैल्यू कितना, यार सारा चीज लास्ट का स्लाइड में बता देंगे कि कैसे एग्जाम में इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व, जब भी ज्योमेट्री का आए, इस इक्वेशन आए, तक किस तरीका से अप्रोच करना है, लास्ट के स्लाइड में बता देंगे। अगला स्लाइड में हम चलते हैं, क्या चीज, कोन, यानी क्या चीज, शंकु। कोन देखे हो, आइसक्रीम देखे हो, चाहे किसी का बर्थडे में आप टोपी पहने हुए देखते हो, तो वो क्या रहता है, कोन का हिसाब से रहता है, कोन का शेप रहता है, ठीक है। अगर इस कोन में देखेंगे तो एक्चुअली इसका नाम क्या है, राइट सर्कुलर कोन, क्या चीज, राइट सर्कुलर कोन। क्यों, आपको ये वाला देखो जरा, ये कोन है ना, ये कोन है ना, तो आप देखेंगे कि ये वाला तो R हो गया, ये वाला R हो गया, ये H हो गया। अब फिर इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं H, ये क्या है, स्लैंट हाइट। देखो H बोले तो हाइट, ये L बोले तो स्लैंट हाइट, मैंने त्रियक ऊंचाई, ये R बोले तो रेडियस, R बोले तो रेडियस। अब इसी के बेस पे अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, तो पाई आर इंटू आर प्लस R, पाई आर इंटू आर प्लस L कह दो, चाहे L प्लस R कह दो, ठीक है। R आप यहां चाहे वहां, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप कहेंगे कि पाई आर L, क्या चीज, पाई इंटू आर इंटू L, रेडियस, लेंथ, ये लेंथ, ये L, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, स्लैंट हाइट है, L बोले तो स्लैंट हाइट है, क्लियर क्लियर। अब देखो जरा यहां पे L बराबर, अब आप कहोगे कि भैया ये L बराबर कैसे आ गया, आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है कि अगर यहां पे 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कर्ण कहते हैं, यानी H से डिनोट करते हैं। अगर ये थीटा मानते हो, ये थीटा मानते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ये H मिल जाएगा। अगर मान लो, अगर ये हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, अगर यहां से आप कहोगे कि भाई ये 90 डिग्री के सामने के, ये 90 डिग्री के सामने के 90 डिग्री के सामने के भुजा क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस मान लो, थीटा के सामने के लंब मान लो। तो अगर आप तीन साइड्स में से दो साइड्स दिया रहेगा तो नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो आपको L चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, तो आप नहीं कह सकते हैं ये बेस का, ये बेस का
और ये क्या चीज, हाइट का स्क्वायर रूट के अंदर में। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। अब देखो जरा, यहां पे आपको ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहां पे देख लेना सारा, एल क्या है, एच क्या है, आर क्या है। अगला स्लाइड पे चलिए, अगला स्लाइड है गोला, एस्फीयर। गोला बोले तो फुटबॉल, गोला जो मैच खेलते हो ना, वो क्या है, एक गोला है, गोला है, राइट। तो उसका टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए तो क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो, अगर वॉल्यूम चाहिए तो 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। सब कुछ एक एक तोड़ तोड़ के बताएंगे, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अभी फॉर्मूला याद करिए ताकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहां से क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की आइडिया लग जाए। अब देखो जरा, अब गोला था, ये अर्ध गोला है, अर्ध गोला। अगर मान लो ये एक सर्कल है, तो ये गोल है ना, गोल है। अब इसको कट कर दोगे तो ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा ना, तो आप कहेंगे कि भाई ये अर्ध गोला है, हाफ कटोरा मान लो, हाफ कटोरा मान लो। अब इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, क्लियर। अब चलिए अगला स्लाइड देख लीजिए जरा। अगला स्लाइड पे ये इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखो यार, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस टाइप के ज्योमेट्री के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहला क्या बोलते हैं कि भाई जो भी आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको क्या करना है, आपको केयरफुली क्या करना है, रीड करना है। क्या चीज, रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्या चीज, रीड क्वेश्चन केयरफुली। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छा से समझ लिया कि हाइट दिया है, हाइट में स्लैंट हाइट है कि क्या है, रेडियस है, क्या दिया हुआ है, अगर आप समझ के डेटा, उसके बाद क्या करना है, अच्छा से लिखना है। क्या चीज, राइट द गिवन डेटा क्लियरली, अच्छे तरीका से गिवन डाटा लिखना है। उसके बाद राइट द फाइंडिंग फार्मूला। फाइंडिंग फार्मूला क्या है, मान लो आपको एल दिया और बी दिया और आपको एच पूछा जा रहा है, लेंथ ब्रेथ दे दिया, हाइट पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई ये वाला हाइट के लिए किस चीज का है, क्यूब का है, क्यूबाइड का है, एस्फीयर का है, किस चीज का, वो डिसाइड करना है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखना है। सही है, क्लियर है, तो उस पे ध्यान रखना है। अब यूज द पाई वैल्यू, आप कहेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करिए या पाई का वैल्यू क्या चीज 22/7 यूज करिए। राइट है, क्लियर है। अगर बाई चांस नहीं देता है, मैक्सिमम 95% केसेस में दिया रहेगा कि आप पाई का वैल्यू ये तो यूज कर लो, नहीं तो ये यूज कर लो। क्लियर है डाटा। यहां से सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर इन ब्लॉक। जब भी आपको मान लो एच का यहां पे 3 पॉइंट क्या चीज 5 आ गया, तो आप बहुत बार गलती करते हैं कि क्वेश्चन किस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में आंसर लिखना है। क्लियर। तो अब यहां पे क्या करेंगे, मान लो इतना सेंटीमीटर, चाहे कुछ भी यहां पे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको ब्लॉक करना है। क्या चीज, इसको ब्लॉक करना है, हाईलाइट करना है। राइट। तो रहा ये आज का सेशन में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगला चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 13 है, उसका अगला वाला चैप्टर 14 है। चैप्टर 13 बोले तो स्टैटिस्टिक्स है और 14 बोले तो क्या है, प्रोबेबिलिटी।